Hello everyone, this is Dr. Ranjana. In our previous lecture, we have discussed graphical representation of data in which we have defined graph for discrete frequency distribution and graph for continuous frequency distribution, in which histogram with equal interval have been drawn. मतलब हमने ग्राफ और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमारे 4 पार्ट हैं जिनमें से हमने हिस्टोग्राम को डिस्कस किया था और हिस्टोग्राम में भी हमने इक्वल इंटरवल के साथ ही हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया था. अभी आज हम हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं दोबारा से, लेकिन विद अनइक्वल इंटरवल. हिस्टोग्राम विद अनइक्वल इंटरवल. तो लेट अस स्टार्ट विद ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी हिस्टोग्राम विद अनइक्वल इंटरवल. देखिए ये क्वेश्चन. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम to the following distribution of unequal class interval. The class intervals are 0 to 10. ध्यान दीजिए इस पे. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 70. Next is 40 to 70, 70 to 80 और 80 to 100. अब आप यहाँ देख रहे हैं जो अभी हम आपको बताते हैं कि unequal class interval कैसे हैं ये. 0 to 10, the gap is 10. 10 to 20, gap is 10. 20 to 30, gap is 10. 30 to 40, again the gap is 10. Now 40 to 70, the gap is not 10, the gap is 30. 70 to 80, 70 to 80, the gap is again 10. And 80 to 100, 80 to 100, the gap is 20. ठीक है. तो यानी ये इनमें यहाँ पे 3-4 क्लास में 10 गैप था, फिर यहाँ पे 30 गैप हुआ, यहाँ फिर 10 हुआ और यहाँ 20 हुआ. तो आप देख रहे हैं कि जो मिनिमम क्लास विड्थ थी वो 10 थी. ठीक है. तो अब हमें क्या करना होगा, हमें जो भी अनइक्वल क्लासेस हैं उन्हें इक्वल क्लास में कन्वर्ट करना है और उन्हें किसके बराबर कर देना है, जो विड्थ आपकी दे रखी है मिनिमम विड्थ उसके बराबर बनाना है. तो मिनिमम विड्थ आपकी 10 है, क्योंकि 10 है, यहाँ 20 का इंटरवल है, यहाँ 30 का है, तो उन तीनों में जो मिनिमम है वो 10 है. तो यानी 20 और 30 को भी हमें 10 में चेंज करना है, यानी उनका भी क्लास इंटरवल 10 हो जाए. तो बट अगर क्लास इंटरवल हम 10 करते हैं, मतलब क्लास तो एक ही रहेगी 40 to 70, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो हाइट है रेक्टेंगल की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. यहाँ पे हम जब डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे हम 40 to 70 पे ही रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम 0 to 10, 10 to 20 को करते हैं, ऐसे ही 40 to 70 को भी करेंगे. लेकिन आप जो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी जो हाइट होगी रेक्टेंगल की उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. तो वो कैसे करना है वो आपको यहाँ टेबल में मैं आपको बताती हूँ. देखिए, सबसे पहले आप एक टेबल बनाइए जिसमें आपने क्लास इंटरवल लिख लीजिए जो आपको गिवन है, फिर फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए. द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, विड्थ ऑफ सी आई. आपको क्लास इंटरवल की विड्थ लिखनी है सबकी. विड्थ मतलब द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर एंड द लोअर लिमिट. 10 minus 0, 10. 20 minus 10, 10. 30 minus 20, 10. 40 minus 30, 10. 70 minus 40, 30. 80 minus 70, 10. And 100 minus 80, 20. तो these are the width of class interval, जिसमें मिनिमम है आपकी 10. 10 जो है वो मिनिमम है. 10, 20 और 30 में मिनिमम क्या है 10. अब हाइट के लिए हमें क्या करना है, देखिए जहाँ 10 विड्थ है वहाँ आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. 10 फ्रीक्वेंसी है 20, सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 32, थर्ड क्लास की है 8, फोर्थ क्लास की है 2. अब आप फिफ्थ क्लास पे आइए जो कि जिसकी की विड्थ है 30. विड्थ जो है वो 30. तो आपको कैसे हाइट निकालनी है, आपको रेशियो निकालना है किस चीज़ का, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके साथ, आपकी 30 विड्थ है लेकिन मिनिमम विड्थ क्या रखनी है 10. तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ द क्लास इनटू द मिनिमम विड्थ. मिनिमम विड्थ यानी 10. आया समझ में. जैसे 60 इज द ओरिजिनल क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ पर्टिकुलर क्लास इनटू द मिनिमम विड्थ. मिनिमम विड्थ तो 10 ही है. अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 20. ये आ गया आपका 20. ये देखिए हमने यहाँ लिखा है 20. तो अब आपकी जो हाइट है रेक्टेंगल की वो हो गई 20, यानी अब आप हाइट 60 नहीं लेंगे. अगर आपकी क्लास विड्थ 40 to 70 है तो उसकी विड्थ कितनी लेनी है आपको, सॉरी हाइट कितनी लेनी है 20, ना कि 60. ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ गए. अभी आप डायग्राम में भी बिल्कुल क्लियर देखेंगे इसे. 70 to 80 ये तो 10 का गैप है, तो फिर 35 इसमें कोई चेंज नहीं होगा. अब आते हैं 80 to 100. ठीक है, 80 to 100 में अब आप देखिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 डिवाइडेड बाय कितने में, उसे विड्थ कितनी है उसकी 20. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू द ओरिजिनल, सॉरी मिनिमम विड्थ. मिनिमम विड्थ तो 10 ही रहने वाली है.
तो ये आपका आ गया 5, 2 1 2 2 5 10, तो 5, यानी अब जो विड्थ आपको लेनी है रेक्टेंगल की वो कितनी लेनी है 5, आपको 10 नहीं लेनी है, आपको कितनी लेनी है 5, क्योंकि आपकी जो विड्थ थी यानी जो क्लास इंटरवल था वो 20 के गैप पर था, ना कि 10 के गैप पे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जो भी रेशियो है वो बढ़ता है उतना ही आपको यहाँ पे रेक्टेंगल की जो हाइट है उसमें आपको डिवीजन लेना होता है उसका। जैसे कि अगर आपका 30 का गैप है, ठीक है, तो 30 से आपने डिवाइड कर दिया और मिनिमम विड्थ आपको लेनी थी 10, ठीक है, तो 60 के हमने कितने भाग कर दिए, 3 भाग कर दिए एक तरह से। 10 का गैप है ना, तो 60 को हमने अगर हमारे पास विड्थ है 30 की, तो हमें कितने पार्ट लेने होंगे, 20, 20 और 20। इसी तरह यहाँ पे 20 का गैप है, यानी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, 80 से 90 और 90 से 100। तो हमें 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, यानी 5 और 5। यहाँ पे 3 मतलब 3 क्लास बनानी है, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। तो हमें कितना किससे डिवाइड करना होगा, तो हमें यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 2 यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 6, यानी 20 आ गया, तो ये 20 आ गया, यानी जो इसकी हाइट है रेक्टेंगल की वो अब हो गई 20, ना कि 60, क्योंकि हमें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ा। तो जिस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पहले विड्थ निकाल लीजिए, उसके बाद हाइट निकाल लीजिए और फिर उसको इस तरीके से प्लॉट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से प्लॉट किया गया है। ये सब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे, हम आपको यहाँ इस पे बता रहे हैं, बट आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपने प्लॉट किया है। देखिए एक्स पे क्लास इंटरवल आपने 0 से 100 तक लेने हैं, 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब आप आइए अपने डेटा पे, ये हमारा डेटा पहले हम देखते हैं। वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है फ्रीक्वेंसी हमारी होती है हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमारी हाइट हमने यहाँ निकाली है सबकी, जो गिवन थी ओरिजिनल थी वो ये हैं, बाकी चेंज हुई हैं वो 2 ये चेंज हुई है, बट मिनिमम हमारी 2 है और मैक्सिमम हमारी जो वैल्यू है वो 35 है। यानी 2 और 35 के लिए हमने जो स्केल लिया है वो हमने लिया है 0, 5, 10, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 5 यूनिट लिया है, और ये पूरा 40 तक ले लिया, क्योंकि 35 तक तो हमें लेना ही है, तो 35 के ऊपर 40 तक हमने लिया, ठीक है। 0 to 5 मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, उसके बाद 40 भी, 35 तक आप लिख सकते हैं क्योंकि 35 लास्ट वैल्यू है। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लिया है, जिसमें हमें जो रेंज दे रखी थी 0 से 100 वो हमने यहाँ ले ली। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट एंड यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब इसे प्लॉट करते हैं, देखिए किस तरीके से प्लॉट किया गया है। ये आपका डेटा हम यहाँ पे भी रख देते हैं। फर्स्ट क्लास है 0 to 10 और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है यानी हाइट जो है रेक्टेंगल की वो है 20। तो देखिए 0 to 10 पे जो रेक्टेंगल बनाया गया है वो ये 20 हाइट का है। उसके बाद है 10 to 20 पर 32, 10 to 20 पे ये 32 आ गया, ठीक है। ये आप अपना ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ये आपको यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर दिया है आप ऐसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 ब्लॉक्स, छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स से 1 सेंटीमीटर बना है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होता है, 1 यूनिट होता है 10/5, यानी 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ब्लॉक्स। तो 30 तक तो आप ये बना ही रहे हैं। अब आप 32 को कैसे बनाएंगे, 32 का मतलब आपको 1 यूनिट का 2 ब्लॉक है, 1 यूनिट का 2 ब्लॉक्स हैं, तो 2 यूनिट यानी 32 में कितनी यूनिट एक्स्ट्रा है, 2 यूनिट। 30 तो आप यहाँ लगा ही रहे हैं, लेकिन आपको 32 यानी 32 यूनिट चाहिए। तो 2 यूनिट के लिए आपको कितना करना होगा, 2 × 2 4 ब्लॉक्स। तो 4 ब्लॉक ऊपर लगा दीजिए आप 32 पे मार्क। जो ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ग्राफ में हम जब बनाते तो 1 सेंटीमीटर के अंदर ये 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। तो ये जो 1 यूनिट है वो एक छोटा ब्लॉक है, मतलब एक छोटे उसको रिप्रेजेंट करता है कि एक जो यूनिट है वो कितने ब्लॉक्स के बराबर। तो 1 यूनिट 2 ब्लॉक के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने ब्लॉक के बराबर होगी, 4 ब्लॉक के बराबर। तो 30 के बाद 4 ब्लॉक पर आपको टिक करना है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आते हैं 8 यूनिट। 8 यूनिट हो गई ये 5 तो ये है। अब आपकी 3 यूनिट है, 3 यूनिट आपको, जैसे आपको 8 यूनिट चाहिए तो कैसे बनाएंगे आप 8 यूनिट, 5 के बाद ये 10 है, ठीक है। यानी आपको 1 यूनिट बनानी है 2 के बराबर, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगी, 6 यूनिट के बराबर। तो 6 यूनिट आप ऊपर चलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा ये डायग्राम जो है वो पूरा करेंगे, ये देखकर कि कितनी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपकी 2 है, तो 2 तो आप यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 से नीचे 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब हो गया कि 4 ब्लॉक्स। 1 यूनिट में 2 ब्लॉक हैं, तो 2 यूनिट में कितने ब्लॉक होंगे, 4 ब्लॉक्स।
नेक्स्ट आपका आता है, अब ये देखिए मेन पार्ट है 40 to 70, 40 to 70, तो जो ब्लॉक आपका जो रेक्टेंगल बनेगा वो 40 to 70 में ही बनेगा, 40 to 70। आप देखिए थोड़ा मोटा है, तो ऐसा नहीं होगा कि 40 to 70 है तो हम उसकी जो हाइट है वो कितनी लेंगे 60, नहीं, अब हम उसकी हाइट कितनी लेंगे 20, क्योंकि हमने उसका प्रपोर्शन निकाल लिया। तो 40 to 70 में जो हाइट है रेक्टेंगल की वो है 20। इसी तरीके से 70 to 80 में तो 35 रहेगी, लेकिन 80 to 100, अब ये देखिए 80 to 100 ये पूरा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, तो फ्रीक्वेंसी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी 10 का आधा किया 5, तो ये 5 पे आके एक रेक्टेंगल बन गया। तो आप जो इक्वल इंटरवल का जो डायग्राम है और अनइक्वल क्लास इंटरवल का जो डायग्राम है उसमें बस इतना ही फ़र्क है कि एक तो जो विड्थ है वो ओरिजिनल विड्थ ही रहती है, यानी हम उसे चेंज नहीं करते, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसमें उससे हमारी जो हाइट है रेक्टेंगल की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो उसी के रेशियो में हम कैलकुलेट करके फिर निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो आप स्केल ज़रूर लिखेंगे और स्केल के अकॉर्डिंग ही अपने ग्राफ पेपर पर उसको प्लॉट करेंगे। तो अभी आज हमने सीखा ग्राफ विद अनइक्वल इंटरवल क्लास फ्रीक्वेंसी इंटरवल, यानी जो भी क्लास इंटरवल हमने लिए हैं वो अनइक्वल लिए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उसके लिए हमने यहाँ पे क्या प्रूफ बनाया है, हमने एक ग्राफ बनाया है जिसे हम हिस्टोग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज हमने हिस्टोग्राम सीखा। अब हमारे दोनों हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गए हैं विद इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल। In our next session, we will discuss frequency polygon and frequency curve both. हम दोनों ही एक साथ सीखेंगे क्योंकि दोनों ही दो इंटरकनेक्टेड हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे frequency polygon and curve. Okay, thank you.